45 with Tata Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बता दूं. He is a mindset, emotional well-being coach, rapid transformational therapy (RTT) therapist, tarot reader, spiritual healing practitioner who helps women heal emotional wounds and reclaim their inner power so they can live a life of choice and not chance. तो हमारे बीच में आ चुकी हैं ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे. हम वेलकम करते हैं पूजा शर्मा जी का, जो हमारे बीच में बिल्कुल आ चुकी हैं. नमस्कार मैम. नमस्कार, थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं तो आपको देख के ठीक ही हो जाती हूँ जी. तो लेट्स स्टार्ट द इनक्रेडिबल कॉन्वर्सेशन विद पूजा मैम. तो पूजा जी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हाउ डिड यू स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी एंड व्हाई डिड यू डिसाइड टू हेल्प वुमेन? So, Achal, spirituality and my spiritual journey started very early in my life. मतलब मैंने कोई सर्टिफिकेशंस नहीं करे या कोई ऐसे प्रोग्राम्स में इनरोल नहीं करा. बचपन से ही बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसी फैमिली में जन्म लिया जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, रिचुअल्स, ऑल दीज वाज अ वे ऑफ लाइफ. एवरी डे कुछ ना कुछ हमारे घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता था. मेरी दादी एंड ऑफ कोर्स माय मदर, दे वर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन माय लाइफ. तो बचपन से ही उस टाइम पे मैं उनको भगवान जी की कहानियां बोलती थी. तो हर रोज रात को सोने से पहले मेरी दादी कोई ना कोई एक ऐसी कहानी मुझे सुनाती थी जिसका कोई एक मैसेज होता था. फॉर एग्जाम्पल, सच की हमेशा जीत होती है. हमेशा बोलती थी झूठ के पैर बड़े छोटे होते हैं. सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो. भगवान के घर में देर है, अंधेर कभी नहीं है. तो तब वो मजा आता था सुनने में, लेकिन मुझे तब रियलाइज नहीं हुआ कि वो जो सीख उनसे मिली वो फास्ट फॉरवर्ड इनटू अडल्टहुड मेरी लाइफ में बहुत काम आएगा. आई वेंट थ्रू अ वेरी वेरी चैलेंजिंग फेज इन माई लाइफ वेयर I was abandoned with a small child in a foreign country by my ex-husband. He just disappeared one fine day. And I had to restart my life from scratch. मतलब महल से सीधा बाहर सड़क पे, ये सिचुएशन थी. वापस इंडिया आई और नए सिरे से अपनी जिंदगी स्टार्ट करी. तो उस वक्त जो मैंने सीखा था अपने चाइल्डहुड में वो मेरे बहुत काम आया. मुझे रियलाइज हुआ कि नो मैटर व्हाट हैपेंस एक्सटर्नली, अगर आपका इंटरनल कोर स्ट्रांग होता है तो आप कोई भी चैलेंज झेल सकते हो. डजंट मीन कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते, बट आपको उनको झेलने की क्षमता बढ़ जाती है इफ you have a strong spiritual foundation. So that really helped me, and I then started questioning myself कि ये सब जो हुआ ये क्यों हुआ, उसमें मेरा क्या लेना देना है, क्या मेरे कर्म है, क्या मेरा इमोशनल मेंटल मेकअप है. That led me to study more on the subject and then become a therapist. एंड while I was doing this, मैंने ये रियलाइज करा कि मेरे आसपास ही मेरी फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर्स, ऑल द वुमेन इन माय लाइफ, वो हमेशा एक ऐसे मोल्ड से बने हैं कि सेल्फ सैक्रिफाइस इज वेरी ग्लोरिफाइड. कि जब तक आप अपने आप को मार ना डालो, ना आप अच्छी बेटी, ना अच्छी बहू, ना बहन, ना बॉस, ना कोलीग, आप कुछ नहीं बन सकते. So my endeavor is through my sessions and through the work that I do, I have created a platform which I call Sister Code, in which the idea and the intention is to just be there for the other woman who needs help, just to hold them, just to hear them. And when you hold and hear a woman, her healing automatically happens. So that has been, in a nutshell, my journey and why I started on this path. बहुत करेजियस हैं आप. तो आरटीटी थेरेपी एग्जैक्टली क्या होती है और ये ट्रेडिशनल थेरेपी से कैसे डिफरेंट है, ये आप थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को. Sure. So RTT therapy is rapid transformational therapy. This is a modality that has first been coined by this wonderful lady who's my mentor called Marissa Peer. ये उनका स्ट्रक्चर है, उनका मॉड्यूल है, and I've been so fortunate to learn from her.
RTT therapy aims at resolving the problem from the root. अब जैसे ट्रेडिशनल थेरेपी होती है जिसको हम टॉक थेरेपी भी बोलते हैं, हम जाते हैं थेरेपिस्ट को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, थोड़ा लाइट फील होता है, फिर अगले हफ्ते फिर अपॉइंटमेंट मिल जाती है, फिर हम आते हैं, फिर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो आरटीटी में हम प्रॉब्लम सिर्फ एक बार डिस्कस करते हैं फर्स्ट सेशन में। उसके बाद थ्रू द प्रोसेस ऑफ हिप्नोसिस एंड एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उससे हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं। और जो प्रॉब्लम का रूट कॉज है, मान लीजिए कोई आता है, उनका सिम्टम है कि बड़ा गुस्सा आता है, ये नहीं समझ में आता कि क्यों गुस्सा आ रहा है, बट ट्रिगर्स कुछ भी हो, छोटे छोटे ट्रिगर से गुस्सा आ जाता है। अब उनको पूरा सेशन जब हम करते हैं, हिप्नोसिस में डालते हैं, रूट कॉज से जाते हैं, तब समझ आता है कि कोई एक इंसिडेंट हुआ था चाइल्डहुड में जिसकी वजह से उनका इमोशनल निग्लेक्ट हुआ, या फिजिकल अब्यूज, या कोई भी रीजन हो सकता है, उसकी वजह से उनके अंदर सबकॉन्शियसली इतना गुस्सा भरा हुआ है। अब कोई भी ट्रिगर सामने आएगा, वो ओल्ड मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है, एंड जिसकी वजह से उनका रिएक्शन वैसा होता है। सो आरटीटी देन एम्स एट removing the root cause of the problem. Once you remove it from the root, the symptoms go and then they don't come back. Versus traditional therapy where for the moment you feel good because आपने अपना सारा बोझा निकाल के किसी और के सामने रख दिया, for the moment you feel good but you have not changed the pattern. So unless you change the pattern, you don't see long lasting results. So um, I've been just lucky and fortunate enough to be exposed to different healing modalities and practices, but I feel जितना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आरटीटी में है, वो मैंने आज तक किसी और थेरेपी में नहीं देखा। ओके मैम, इनर चाइल्ड हीलिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझाइए, क्योंकि लोगों के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये समझ में उनको आना चाहिए। हम टेक्निकल लैंग्वेज में उनको समझाते हैं, हाँ जी। या कई बार कोचेस को देखा है कि वो टेक्निकल लैंग्वेज में समझाते हैं। तो उसको सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो क्या समझाएंगे, क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि एज एडल्ट्स हम सबके पास कोई, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप है, चाहे कोई और है, सबके पास कोई ना कोई इश्यूज होते ही हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर एक हमारा ही छोटा वर्जन है। आप मान के चलिए कि आपके बचपन, आप अपने आप को एक छोटे रूप में देख रहे हैं आपके बचपन में, और वो बचपन में कोई ना कोई एक ऐसा एपिसोड हुआ, कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आपको बहुत ट्रॉमा फेस हुआ। अब वो बचपन की मेमोरी तो फेड हो जाती है उस ट्रॉमा की, बट हम वो एक बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर बचपन में हमने, हमको बार बार पेरेंट्स नहीं बोलते बच्चों को, फर्स्ट आओ क्लास में, तुम्हें फर्स्ट ही आना पड़ेगा, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन नहीं मिलेगा तो फिर जॉब नहीं मिलेगी, इतना प्रेशर डालते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट आप शायद बचपन के वो इंसिडेंट्स जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, 2 साल की उम्र में या 3 साल की उम्र में मम्मी पापा ने या केयर गिवर ने या मासी या चाचा किसी ने कोई कुछ बोला, वो हम भूल जाते हैं, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं भूलता, और जिसकी वजह से पैटर्न्स क्रिएट होते हैं हमारी लाइफ में। तो अगर हमने कॉन्स्टेंटली ये प्रेशर सुना है कि हमें परफॉर्म करना है, तो हमारा माइंड क्या एक्सेप्ट करता है कि जब तक मैं परफेक्ट नहीं होऊंगा, मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। तो आपकी लाइफ में जो भी ओवर अचीवर्स होते हैं, जो भी वर्कaholics होते हैं, उनका पैटर्न यही होता है कि उनको बचपन में इतना बोला गया दैट योर क्रेडिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द हार्ड वर्क दैट यू पुट इन। सो एक परफेक्शनिज्म का एटीट्यूड, एक सिर्फ काम करना है, बाकी रिश्ते हमारे कहाँ पे भी डूब जाए ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जो भी चाइल्डहुड का इम्पैक्ट होता है, वो हमारा अडल्ट बिहेवियर में शो करता है। तो उसको चेंज करना सो दैट यू कैन लिव अ मोर फुलफिल्ड लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई इनर चाइल्ड हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम ये जो पैटर्न एक शुरू हुआ, जो हमारी वजह से भी नहीं था, किसी और की वजह से हुआ, उसका बोझा हम लेके जिए जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता। उसको हमने रिजॉल्व करके अपना खुद का पोटेंशियल रेज करना है और अपनी बेस्ट लाइफ जीनी है। एंड इन दैट आई फील इनर चाइल्ड हीलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड द मोस्ट फैबुलस थेरेपी मोडालिटीज। अगर हम आज के फास्ट पेस लाइफ पे इमोशनल ट्रॉमा की बात करें,
ये कितना कॉमन हो गया है, क्या लगता है आपको? माय गॉड आंचल जी, इतना कॉमन हो गया है कि ये नॉर्मल हो गया है। मतलब ये तो हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है। हसल कल्चर कि कुछ करते रहो, बस करते रहो करते रहो, इट्स लाइक अ बैज ऑफ ऑनर कि अगर मैं रोज 18-18 घंटे काम नहीं कर रहा या कर रही तो मेरे कुछ प्रॉब्लम है। It's become so much. We are all running a race and don't know where we are going. इतना ज्यादा हमने इसको ग्लोरीफाई कर दिया है, इतना ज्यादा। इट्स बिकम अ कोपिंग मैकेनिज्म टू बी बिजी। कि और कुछ भी नहीं करना, आई एम जस्ट बिजी, आई एम जस्ट बिजी। आप कितने बार हम अपने फ्रेंड्स को भी फोन करते हैं, फैमिलीज को भी फोन करते हैं, आज कहीं प्रोग्राम बना लेते हैं, कहीं चलते हैं, मोस्टली जवाब ये आएगा, आई एम बिजी। So we've just normalized this. It's not okay, but yes, the current situation is this कि इस चीज को हमने अपनी आम जिंदगी में नॉर्मल बना दिया। मतलब इफ आई एम नॉट बिजी देन आई एम नॉट नॉर्मल, समथिंग इज ऑफ विद मी। यहाँ तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आई थिंक हर फैमिली में आपको एक डिप्रेशन और ट्रॉमा और हंड्रेड एंजाइटी का परसेंट पेशेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। 100%, 100% मिलेगा, हंड्रेड तो परसेंट इतना सा भी है तो वो एंजाइटी है, और इतना सा भी है तो वो एंजाइटी है। मैं एग्जैक्टली डिप्रेशन में एग्जैक्टली। हूँ, मेरा स्कूल बैग बहुत बड़ा है। मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं डिप्रेशन। इतने सारे क्लैरिटी कॉल्स करने के बाद भी पेशेंट्स को टाइम लगता है ठीक होने में। और एग्जैक्टली, देखा जाए तो यूथ बहुत ज्यादा इसको सफर कर रहा है। एब्सोल्युटली। मेरे पास मैक्सिमम क्लाइंट्स इसी के लिए आते हैं, फॉर एंजाइटी एंड स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, फॉर नो जी। ऑब्वियस रीजन। मतलब अ लॉट ऑफ इट इज आल्सो सेल्फ क्रिएटेड, बिकॉज इतना कंपैरिजन हो जाता है, हम्म। उसके पास है और मेरे पास नहीं है, और इतना अपने आप को कंपैरिजन में लाके वो, फॉर नो राइम और रीजन, दे जस्ट वॉक ऑन दिस पाथ ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड देन हमारी दैट नानी लीड्स दादी के टू। जमाने में तो कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, गिल्ट, ट्रॉमा, ये कुछ भी नहीं था। नहीं होता डोंट था। नो ये कहाँ से ये चीजें क्रॉप अप हो गई हैं इतना एग्जैक्टली। ज्यादा। और हर घर में एक पेशेंट है। हर घर में। एंड उस जमाने में तो इतनी बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज होती थी, जी। यू नो फिर भी लोग आपस में खुश रहते थे, आपस में मिलना जुलना था। आज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। आप ये फैमिली। देखिए, शादियां हो रही हैं तो ईमेल्स पे जा रहे हैं, ये वेडिंग कार्ड्स। किसी के पास जाने का टाइम नहीं है, तब वो का बैग ठोकरा ले करके, हमारे पंजाबियों में होता है एक पूरा वो कार्ड ले। हाँ, अब किसी के पास टाइम नहीं है। यस, यस, एब्सोल्युटली। सकते हो जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल रही हो। ऐसे तो हर एक सेशन बहुत मेमोरेबल होता है, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है, बट इफ आई वर टू पिन पॉइंट एक सेशन मैंने किया था जो काफी टाइम हो गया करे हुए, बट मुझे हमेशा याद आता है। देयर वाज दिस गर्ल हु केम टू मी एंड शी वाज लाइक, मैम आई हैव अ near perfect life. My husband is so loving. I have a beautiful child. I have such a great career. But anytime I want to get close to my husband or even my child, something stops me. So I am not able to fully enjoy the closeness of this relationship. Now I was just wondering कि इतना सब बोल रही है कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग है लवली। नॉर्मली लोग आते हैं बोलते हैं कि हस्बैंड इज रियली बैड, बच्चे तंग कर रहे हैं, इन लॉज तंग कर रहे हैं। अब ये एक लड़की आई है जो कह रही है सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी ये प्रॉब्लम है दैट आई डोंट फील क्लोज इनफ टू माई हस्बैंड और रेंज। टू माई। Anyways, then we did the session. She went, I put her in hypnosis, and this was so incredible. She went to, so normally when I do hypnosis, mostly people will go to their childhood, 2 साल की उम्र, 3 साल की उम्र. This girl went to her mother's womb when she was a 7-month-old fetus. अब वो 7-month fetus in a fetus form, she's in her mother's womb, and the mother is telling the nurse that मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ऑलरेडी एक डॉटर है, दूसरी भी डॉटर हो गई, तो मेरी मदर इन लॉ तो मुझे बहुत परेशान करेंगी। मेरे हस्बैंड वैसे ही काम नहीं करते, मैं इतने टाइम तक, अभी 7 मंथ प्रेगनेंसी में मैं रोज काम पे जाती हूँ बिकॉज ही डजंट अर्न।
एक बेटी ऑलरेडी है, दूसरी का बोझा मैं कैसे सहन कर पाऊंगी. Now, this girl is telling me this conversation between the nurse and the mother, and the nurse is saying that it's too late. Now you will have to give birth because abortion is impossible. Hmm. Anyway, so this girl then comes into life, and then, so you see, when she was just a 7-month-old fetus, she faced rejection from her primary caregiver, which was her mother. She felt that something was wrong with her, that her own mother wants to reject her. So now, anytime she wants to come close to somebody, this subconscious memory starts to show up for her, and she immediately withdraws. So of course, then we did the healing, and today she's touch wood, she's happy, she's settled, she's doing very well, of course, in her career, and she's really having a good time now, enjoying her relationship. So this was one case that I will never forget, because it was such a learning for me also, that normally आप सोचोगे कि 2-3 साल 4-5 साल का बच्चा है तो उसकी कोई मेमोरी ट्रिगर हो रही. दिस गर्ल वेंट स्ट्रेट टू a seventh, being a 7-month-old fetus, and that memory that was stored came out from there. So it was absolutely fascinating. एक्चुअली मैम, लोगों की बात करते हैं. लोग अक्सर अपने इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता. इमोशंस को निग्लेक्ट करना इज नॉट द सोल्यूशन, बिकॉज वो, अगर आप उनको नेग्लेक्ट करोगे तो वो कहीं और नहीं जाते, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही रीलॉज हो जाते हैं. ठीक है, तो जो लोग हमारे पास आते हैं जिनको स्ट्रेस है और एंजाइटी है और डिप्रेशन है, वो सारे अनप्रोसेस्ड इमोशंस ही हैं. नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज दैट, आपने भी शायद ये अक्सर सुना होगा, मोस्ट वुमेन से दिस, कि मैंने कुछ नहीं बोला बिकॉज आई वांट टू हैव पीस इन माय हाउस. वो हस्बैंड चला रहे थे, या बच्चे कुछ बोल रहे थे, या पेरेंट्स या इन लॉज कुछ भी बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि आई जस्ट वांट टू मेंटेन पीस इन द हाउस. Now, this is what I tell every couple who comes to me for therapy. The agenda of a relationship is not peace, it is love. You're not running a government or an organization where your ultimate goal is peace. The ultimate goal in a relationship is love. And when you love someone, it is very important to have uncomfortable conversations. अगर मैं आपके साथ अपने मन की बात बोल ही नहीं सकती, तो वो रिश्ता कभी गहराई वाला हो ही नहीं सकता. हो ही नहीं फिर सकता. तो वो सुपरफिशियल बात, आज मौसम बहुत अच्छा है, आज बच्चों ने ये खाया, आज बच्चों ने वो करा, आज मम्मी ने ये बोला, वो सिर्फ उस लेवल तक रह जाता है. सो एनी इमोशन दैट इज नॉट प्रोसेस्ड will end in some sort of grief or mental anxiety. एंड व्हेन इट गोज अ स्टेप फर्दर, अगर हम उसको तभी भी नहीं सॉर्ट आउट करते, फिर वो डिजीज में कन्वर्ट होता है. फिर आपकी बॉडी के जो एक्स एंड पेन्स होते हैं, जो ये डायबिटीज हो जाती है, या थायराइड हो जाता है, या लिवर मैल फंक्शन हो जाता है, दीज आर ऑल व्हेन यू स्टोर टू मच एंगर, योर लिवर विल पैक अप. जब आपके अंदर बहुत डर है, फियर है, योर किडनीज विल पैक अप. व्हेन यू फील दैट मेरी लाइफ में कुछ कुछ स्वीटनेस ही नहीं है, कुछ कोई खूबसूरत चीज ही नहीं है मेरी जिंदगी में, डायबिटीज हो जाएगी. सो एवरी डिजीज इज साइकोसोमैटिक. सो अनलेस यू प्रोसेस योर इमोशंस, स्पेशली द सो कॉल्ड नेगेटिव वंस, एंगर, इरिटेशन, जेलसी, इन सबको एड्रेस करना बहुत बहुत जरूरी होता है. व्हेन यू पुश इट अंडर द कार्पेट, you have nothing else but a very dirty carpet, which one fine day will fall on your head only. So don't neglect emotions, they need हाँ, to be क्योंकि processed. सप्रेस कर दिया ना. सप्रेस करोगे तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो गायब हो रहा है, वो आपके अंदर ही कहीं दब रहा है, यस, यस. आपसे बाहर तो लोड नहीं होता जा जा रहा. रहा है. एग्जैक्टली, तो जब हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, हम तभी उसको बाहर निकाल सकते हैं. जी. अ, आपके अकॉर्डिंग सेल्फ लव और हीलिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सेल्फ लव, इस पे तो इतना कुछ लिखा गया है और इतना कुछ मैंने भी पढ़ा है, पर मुझे लगता है सेल्फ लव इज सेल्फ अवेयरनेस, is to know who I am, to really understand my own self without the masks that I wear, let's say, of a wife, of a counselor, of a mother, of a teacher, of a daughter. इन सब मुखौटों के हटा के मैं क्या हूं, और फिर उस मैं से प्यार करना.
to really love and honor who you are, which means, in simple terms, that I have a list of my non-negotiables. कि ये चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं हिलने वाला, हम्म। क्योंकि मैं अपने आप से इतना प्यार करती हूँ कि मैं इन ये जो मेरा एक 10 है पॉइंट्स है, 5 है, 15 है, एक है, ये इधर से उधर शिफ्ट नहीं होगा. सो आई लर्न हाउ टू से नो. I learned how to set boundaries. I learned to show up for myself every single day. I honor who I am. For example, let's say I've made a commitment to myself that every day I will wake up at 5 a.m. Now the alarm rings at 5, उसको फिर snooze button press कर दो. फिर कल उठेंगे. कल 4:15 तक फिर 2 बार snooze button press कर दो, परसों उठेंगे. That is not self-love. Self-love, a lot of people understand it on a superficial level. Shopping पे चलते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं, आज जाके स्पा में जाएंगे. That's self-love. It's not totally wrong, but it's just at the superficial level. At a deeper level, self-love is to honor who you are, is to have the discipline to show up for yourself every single day. Every single day. So self-love is not, आज मैंने मतलब पूरा महीना इतना काम किया तो मैं अब अपने आप को ट्रीट करूंगी, तो मैं एक दिन जाके अपने लिए टाइम स्पेंड करूंगी. दैट इज नॉट सेल्फ लव. In your to-do list, it has to be a part of what you do every day. Something that I do to honor who I am every single day. For me, that is self-love. Me time. Me time, but in a more constructive way. Me time could also mean that, आप शॉपिंग पे चले गए, आपने फ्रेंड्स के साथ बाहर ले चले गए घूमने के लिए. आई एम सेइंग ऑल दैट इज नाइस, बट विदाउट ऑल ऑफ दैट, एक्सटर्नल सब कुछ हटा के इंटरनली मैं कौन हूं, और उस इंटरनल के साथ रहना और टाइम स्पेंड करना और उसको नर्चर करना, दैट इज सेल्फ लव. एक चीज मैम ये बताइए, आरटीटी थेरेपी जो होती है वो हर एज ग्रुप के लिए इफेक्टिव है? ओ एब्सोल्युटली. क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस करा, जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं वो एक 7 महीने के फीटस में भी आ जाते हैं, और वो एक 60 साल के इंसान में भी बदल सकते हैं. तो मेरा यंगेस्ट क्लाइंट अभी तक एक 13 साल का बच्चा, एंड द ओल्डेस्ट हैज बीन अ 68-year-old woman, and both were able to change their patterns, both. So yes, it's good for any. You should just be willing to receive. You should just be willing to take help and change your patterns. That's the only requirement. आपकी willingness. बाकी it's applicable for any age group. आज के यूथ के लिए आपका क्या एडवाइस है, क्या देना चाहेंगी जो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या सेल्फ डाउट से स्ट्रगल कर रहे हैं? एक तो सेल्फ डाउट, एंजाइटी, ये भी सेल्फ है ना, वो भी सेल्फ क्रिएटेड ही है. आजकल के यूथ ने, मुझे सबसे ज्यादा लगता है, उन्होंने ना अपने आप को विड्रॉ कर लिया है. अकेले रहना पसंद करते हैं, कमरों में बंद रहते हैं, खुद सब कुछ करना है. तो मेरा द वन एंड ओनली एडवाइस फॉर द यूथ टुडे इज टू spend time in building relationships, and don't feel that you're the only person or you're alone or that nobody understands you. Your family, your peers, your teachers, everyone is there for you. तो अपने आप को अकेला मत महसूस करें, और जब जरूरत हो तो जाके मदद मांगे. अकेले कमरों में बंद रहना, 24 घंटे फोन के साथ रहना, इन सब चीजों से स्ट्रेस, बिकॉज यू सी इंस्टाग्राम, it's a real life, it's not a real life. What you're seeing on reels is not real, and you're assuming that to be real, and you get into this constant comparison mode that they have and I don't, and this kind of thing. I feel that's what's really killing the youth, and unnecessarily they put so much pressure on themselves that naturally with stress, anxiety. So phones ko rakho side mein, or family time. I mean, I would request the parents also to insist that at least when you have one meal with your family, no phones should be allowed. So एब्सोल्युटली. yeah, interact more with people versus staying alone, because अकेले रहने से डिप्रेशन होता है. लोग ये कहते हैं डिप्रेस्ड है, इनको अकेले रहने दो. अकेले रहने से डिप्रेशन और बढ़ता है. So invest in relationships. I feel that is very important. मैम,
मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे। श्योर। सोशल मीडिया कितना डिस्ट्रैक्ट करता है एक कॉमन आदमी, एक कॉमन इंसान की लाइफ को? क्या लगता है आपको, सोशल मीडिया कितना जिम्मेदार है? सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब उस इंफॉर्मेशन को हम कितना यूटिलाइज करना चाहते हैं, कितने समय के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर है। यू कैन ऑलवेज से नो। It's a good platform. Every platform that we have, anything in life will have its pros and cons. हम्म। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पूरी बुरी है और पूरी अच्छी है। हर एक के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो आई व्यू सोशल मीडिया एज अ गुड प्लेटफॉर्म। इट कनेक्ट्स यू, लाइक हम दोनों जैसे आपस में बात कर रहे हैं थ्रू थ्रू अ मीडियम में। आई एम इन वन सिटी, you're in the other, but we are able to connect, you know. हम्म। So I feel it is very good. It really depends whether you're using it or you're misusing it. That choice is always with the end user. आई गॉट द आंसर। एक रैपिड फायर राउंड करेंगे अब हम आपके साथ। Sure. ठीक है? हीलिंग या हसल? Healing. बॉस। Yeah, I मेडिटेशन don't या believe in us. म्यूजिक? Music. ओवर थिंकिंग का एक वर्ड सॉल्यूशन आपके हिसाब से क्या है? Awareness. एक हैबिट जो सबको अडॉप्ट करनी चाहिए? Get up early in the morning. It will change your life. Join the 5 a.m. club. मॉर्निंग रूटीन या नाइट रिफ्लेक्शन? Both. I do both, and both are equally important. For me, both. वन वर्ड फॉर इनर पीस? Clarity of thought. थेरेपी लेने में सबसे बड़ा मिथ क्या है मैम? कि जो लोग स्ट्रांग होते हैं उन्हें थेरेपी की जरूरत नहीं होती। जो वीक होते हैं, जो पागल होते हैं, सिर्फ उनको जाना चाहिए थेरेपी के जी लिए। जी। एक अफर्मेशन जो आप डेली यूज करती हैं अपने लिए? आई एम लिमिटलेस एंड आई एम इनफ। परफेक्ट। फियर या फेथ? फेथ। ऑलवेज फेथ। सक्सेस के लिए, सक्सेस का आपके लिए क्या मतलब है? सक्सेस टू मी इज फ्रीडम। फ्रीडम टू डू what आई want to do and when I want to do। जो मैं करना चाहूं और जब मैं करना चाहूं वो मैं कर सकूं। दैट इज सक्सेस फॉर मी। परफेक्ट। क्योंकि वुमेन्स डे आ रहा है 8 मार्च को, तो यस। एक वुमेन्स फॉर आर ऑफ आवर कंट्री, आपका क्या मैसेज रहेगा एज एन थेरेपिस्ट, एज एन कोच, एज एन हीलर, मल्टीटास्कर है, ऑलराउंडर है, आपका एडवाइस क्या, एक मैसेज हमारे इंडिया वुमेन्स को? um I would really advise the women of today to take a pause, थोड़ा रुक जाए। एज women we are handling so many portfolios, करियर्स हैं, जॉब्स हैं, घर चलाना है, बच्चों को देखना है, husbands, families, there is always so much to do, that it always happens. I've seen it in so many people's lives and in my own as well, that our needs are always put on the back burner। पहले औरों के लिए करें, चाहे भले वो होम मेकर है, चाहे वो बहुत सक्सेसफुल करियर वुमन है, तो करियर पहले आएगा या घर पहले आएगा। हमारी जो अपनी नीड्स हैं, हमारी जो अपनी डिजायर्स हैं, वो सब कहीं पीछे बैकग्राउंड में रह जाती हैं। एंड मोस्ट वुमेन आई सी आर वांटिंग समथिंग बिग। हम एक गोल को चेस कर रहे हैं जिसके मिलने से हमें बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। My advice to all women is find the happiness in the small things you do every day. Take a pause, sit by yourself, sip a cup of coffee, just gaze out of your window, plan a date with your friends, go out with your family, go out on a holiday. A lot of people, they will do long tasks and then after
once a year or once in 2 years, give themselves a holiday as a treat. I feel we women should treat ourselves every single day because you're just so worth it. This everything comes from the womb of a woman. I mean, I don't feel shy in saying that. The woman is the nurturing part of a family, of an organization. So अगर एक औरत की प्रेजेंस आप कहीं से भी हटा दो तो एक सॉफ्टनेस, एक नर्चरिंग एनर्जी, वो सब हट जाएगा. हमारी कंट्री में तो हम शक्ति बोलते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं. तो वो शक्ति कहीं बाहर नहीं है, किसी आइडल में नहीं है, वो सब हमारे अंदर ही है. एंड वो सबके अंदर है. और ये ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं बाहर है, हमें उसे कहीं ढूंढने जाना है. हमें सिर्फ उससे रिकनेक्ट करना है. सो आई वुड रियली से दैट ऑनर दैट शक्ति inside of you and find joy in the small things that you do every day versus waiting for that one end goal or one result that will come after toiling for years. So pause, take a breath, breathe, and find that inner connection. Very important, I feel. वंडरफुल मैम. अब चलते चलते आपसे एक हमारे आवाम के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए एक सवाल कि हाउ कैन पीपल कनेक्ट विद यू फॉर योर सर्विसेज, फॉर योर थेरेपी. वी Yes, कैन so डायरेक्टली कनेक्ट विद यू. क्या आपके लिंक्स हैं, कहाँ आपको कनेक्ट कर सकते हैं? so my Instagram link is the best. It's called Transform with Pooja. So I think it will be there in the bio. So yeah, that's you could send me a direct message, either there or on LinkedIn or Facebook, any of these three platforms, and I will be more than happy to serve. More than happy to serve. थैंक यू सो मच. तो Thank you. व्यूअर्स, आपने देखा आज इट वाज रियली इनक्रेडिबल कॉन्वर्सेशन विद पूजा मैम. तो एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा और लिंक्स के नीचे ही उनके लिंक्स मिलेंगे. तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सही रास्ता, सही पाथ चाहिए और वुमेन्स डे स्पेशल है हमारा, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी एपिसोड रिलीज कर दिया जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच मैम. Thank you so much for having me. Thank you.